अब हम एक दूसरे कार्यक्रम के साथ में जुड़ते हैं। जैन विश्व भारती इस कार्यक्रम को यहाँ पर प्रस्तुति देने जा रही है। आराध्य के चरणों में सादर वंदन। युग प्रदान परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी को सादर वंदना। साध्वी प्रमुखाश्री जी, मुख्य मुनि प्रवर साध्वी वरिया जी, जैन विश्व भारती के आध्यात्मिक पर्यवेक्षक मुनि श्री कीर्ति कुमार जी एवं यहाँ पर विराजित समस्त चारित्रात्माओं को सादर वंदना करती हूँ। उपस्थित धर्म परिवार, जैन विश्व भारती के पदाधिकारियों को सभी को सादर अभिवादन करती हूँ। जैन विश्व भारती का आज एक संक्षिप्त कार्यक्रम है, जय तुलसी विद्या पुरस्कार। जैन विश्व भारती के पास सप्त सकारों के साथ साथ उन सकारों का बहुमान करने के लिए एक पुरस्कारों की श्रृंखला भी प्रारंभ की गई, जिसमें 9 पुरस्कार दिए जाते हैं। उन पुरस्कारों की इस श्रृंखला में शिक्षा का एक महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने के लिए जय तुलसी विद्या पुरस्कार की स्थापना की गई। तो मैं सर्वप्रथम इस पुरस्कार की स्थापना जिस ट्रस्ट ने की उसका एक छोटा सा परिचय प्रस्तुत करना चाहूंगी। चौथमल कन्हैयालाल सेठिया चैरिटेबल ट्रस्ट सूरत, जिनका मूल उद्भव स्थल छापर है, उन्होंने वर्ष 2003 में इस ट्रस्ट की स्थापना की और वर्ष 2004 में जय तुलसी विद्या पुरस्कार का प्रारंभ किया गया। तब से लेकर अभी तक इस पुरस्कार को विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं को प्रदान किया जा चुका है। ट्रस्ट द्वारा शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य लोक कल्याणकारी गतिविधियों का भी कार्य किया जाता है। इस पुरस्कार के लिए 2 लाख रुपए की राशि नगद एवं प्रतीक चिन्ह प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार ऐसे शिक्षण संस्थान को प्रदान किया जाता है जिसने जीवन विज्ञान और मूल्य परक शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया हो। अब मैं यहाँ पर ये उल्लेखित करना चाहूंगी कि वर्ष 2021 का ये पुरस्कार किस शैक्षणिक संस्थान को दिया जा रहा है। उक्त पुरस्कार प्रदेश की राजधानी जयपुर में स्थित वर्धमान इंटरनेशनल स्कूल को दिए जाने की घोषणा की गई है और मैं पुरस्कार चयन समिति को सबसे पहले आभार अभिव्यक्त करती हूँ कि उन्होंने बहुत सारे नामों में से इस नाम का चयन किया। वर्ष 2019 में स्थापित इस विद्यालय की 2 शाखाएं जयपुर में संचालित हैं। विद्यालय का परिवेश और स्तर अंतर्राष्ट्रीय होते हुए भी विद्यालय की आत्मा विशुद्ध भारतीय है, ऐसा विद्यालय के संस्थापकों का मानना है। इस विद्यालय में गणाधिपति गुरुदेव तुलसी के द्वारा बताए गए मैत्री, संयम और सदाचार के सिद्धांतों को प्रमुखता के साथ पढ़ाया जाता है। अणुव्रत और जीवन विज्ञान के महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी मूल पाठ्यक्रम में समाहित करके विद्यार्थियों को मूल्यपरक शिक्षा प्रदान किए जाने का महत्वपूर्ण कार्य विद्यालय में किया जा रहा है। परम पूज्य गुरुदेव हमेशा फरमाते हैं, स्तरीय विद्यालय वो होता है जहां पर भौतिक संसाधनों के समावेश के साथ साथ नैतिक मूल्यों का भी समावेश हो। और हम आत्मतोष की अनुभूति कर रहे हैं कि वर्धमान इंटरनेशनल स्कूल इन दोनों मायनों में खरी उतरती है और अपने परिवार, जैसे कि ये मूल रूप से सरदार शहर निवासी हैं श्रीमान कमल जी सेठिया, ये अपने परिवार के जो संस्कार हैं उनको बनाए रखते हुए अपने विद्यालय में नित नवीन नवाचारों को बढ़ावा दे रहे हैं। तो मैं सबसे पहले आमंत्रित करती हूँ विद्यालय परिवार की ओर से पधारे हुए श्रीमान कमल जी सेठिया को अपनी भावा अभिव्यक्ति के लिए। आचार्य श्री महाश्रमण जी को शत शत नमन। यहाँ विराजित सभी चरित्रात्मा को मेरा भाव भरा वंदन। सभी पधारे हुए धर्मानुरागी भाइयों और बहनों को मेरा अभिवादन। सर्वप्रथम मैं इस अवसर पर गणाधिपति गुरुदेव आचार्य श्री तुलसी का स्मरण करना चाहूँगा, जिन्होंने हमारे जैन धर्म में धर्म से परे एक ऐसी हमें अवदान दिया अणुव्रत का, जो जाति धर्म और वर्ण से बहुत ऊपर था, जिसमें मानवीय मूल्यों को ही सर्वप्रथम लिया गया। और उन्हीं की ये दूरगामी सोच थी कि जैन विश्व भारती की स्थापना लाडनू में की गई। जैन विश्व भारती जैन विद्या, दर्शन और साहित्य प्रकाशन का कार्य तो कर ही रही है, साथ ही और भी इससे रिलेटेड जो गतिविधियां हैं उनका संचालन वहाँ पे बराबर किया जाता है।
हमारा ये परम दायित्व है कि हम विद्यार्थियों में उनकी कम उम्र से ही संस्कारों का बीजारोपण करें। आज जब ये पुरस्कार की घोषणा हुई तो मुझे संकोच का अनुभव ज़्यादा हुआ, क्योंकि हमारे एक छोटे से प्रयास को इतनी बड़ी उपलब्धि मिली है। और ये मेरे पूज्य पिताजी डॉक्टर मूलचंद जी सेठिया का आशीर्वाद मानता हूँ, जिन्होंने हमें शुरू से ही ये कहा कि शिक्षा सबका अधिकार है और शिक्षा से ही अंधकार दूर किया जा सकता है। अतः हमें विश्व स्तरीय शिक्षा बहुत सुलभ और सस्ते दामों पे उपलब्ध करानी है, यही हमारा ध्येय है। हमारा मुख्य कार्य भवन निर्माण है और हमारी भवन निर्माण की साइट्स पर भी जो मजदूर काम करते हैं उनके बच्चों के लिए हमने लगभग 15-20 साल पहले ही वर्धमान विद्यालय की स्थापना की थी, जहां पर हम मजदूरों के बच्चों को फ्री में पढ़ाते थे। ये एक बहुत चैलेंजिंग बात थी, क्योंकि बच्चे स्कूल के नाम से ही डरते हैं। तो सबसे पहले तो उनके भय को दूर करना था और उन्हें हमने अक्षर ज्ञान और संख्या ज्ञान से पहले ये सिखाया कि किस प्रकार अपने आप को स्वच्छ रखा जाए, किस प्रकार सही तरीके से उठना बैठना है, और उनमें अच्छे संस्कारों का वहीं पे बीजारोपण किया गया। इसी प्रकार हमने ये देखा कि पिछले 2-3 वर्षों में जब से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का शिक्षा में बहुत ज़्यादा उपयोग शुरू हो गया, तब से थोड़ा सा विद्यार्थी पथभ्रष्ट भी हो गया। जहाँ ये आवश्यक था कि उनकी शिक्षा को अनवरत जारी रखने के लिए हम ऑनलाइन एजुकेशन करें, वहीं पर इसका दुष्प्रभाव ये हुआ कि मोबाइल, लैपटॉप और टैब उनको उपलब्ध कराया गया, जिसमें कोई कंट्रोल नहीं था, वो किसी भी तरह का कंटेंट देख सकते थे। तो हमने बच्चों को ये कहा कि आपको स्वयं ये निर्धारण करना है कि आप क्या देखें और क्या ना देखें। हमने जो मैत्री, संयम और सदाचार का सिद्धांत उन्हें बताया है, वो इससे बहुत सारे अच्छे संस्कार स्वतः ही पल्लवित हो जाते हैं। तो ये जो संयम है, यही उन्हें इस तरह का एक सेल्फ रेस्ट्रेंट बताता है कि हमें क्या उपयोग करना है, क्या नहीं करना है। तो हम इस बारे में बराबर प्रयत्नशील हैं कि हम संस्कार परक शिक्षा दें। पूरा विश्व आज भारत की तरफ देख रहा है और हमारे जैन धर्म के जो मूल सिद्धांत हैं, जिनमें अनुव्रत और जीवन विज्ञान भी सम्मिलित हैं, वही इस आज की समस्याओं का सही समाधान प्रस्तुत कर सकते हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि जैन विश्व भारती और सभी जैन परिवारों के द्वारा संचालित विद्यालयों में इस प्रकार की गतिविधियों का संचालन किया जाए। मैं एक बार पुनः जैन विश्व भारती को आभार प्रकट करता हूँ। जो धनराशि दी गई है उसे मैं स्वीकार नहीं कर सकूँगा। मैं ये इसी धनराशि में अपनी तरफ से कुछ जोड़कर 1,21,000 रुपये दोनों विद्यालय लाडनू और जयपुर में संचालित जैन विश्व भारती के विद्यालयों को देने की घोषणा करता हूँ। धन्यवाद। श्रीमान कमल जी सेठिया ने अपने विद्यालय के बारे में एक संक्षिप्त भावाभिव्यक्ति दी और साथ ही जैन परिवारों को ये एक निवेदन की अपील की है कि इन विद्यालयों, जहां भी जैन विद्यालय संचालित हो, वहां संस्कारों के निर्माण पर बल दिया जाए। और आपने एक उदार मना भाव से जो पुरस्कार राशि है वो पुनः जैन विश्व भारती के शैक्षणिक कार्यों के लिए दी है, तो मैं संपूर्ण जैन विश्व भारती परिवार की ओर से आपका आभार भी अभिव्यक्त करती हूँ। मेरा निवेदन है चोतमल कन्यालाल सेठिया चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रतिनिधि श्रीमान विजय सिंह जी सेठिया से अपनी भावाभिव्यक्ति के लिए। हे अहिंसा के पुजारी, हे अहिंसा के पुजारी, जिन वाणी के आचारी, आपके चरणों में सत सत वंदन, सत सत वंदन। बनते
वह समाज विकास के शिखर पर आरोहण करता है जहां पर समय समय पर व्यक्ति या संस्था के कार्यों का मूल्यांकन होता है, प्रतिभा का अंकन होता है। उसके माध्यम से समाज उत्थान का कार्य करने वाली संस्थाओं को प्रोत्साहित किया जाता है। जैन विश्व भारती एक बहुआयामी संस्था है। इसके आयामों से सैकड़ों लोग प्रभावित होते हैं। समय समय पर संस्थान द्वारा मानवीय मूल्यों के लिए उत्साही संस्थाओं को पुरस्कृत किया जाता है। गुरुदेव, हमारा सेठिया परिवार भी सौभाग्यशाली है। इस दिशा में कार्य करने वाली शिक्षण संस्थाओं को जय तुलसी विद्या पुरस्कार प्रदान करने के प्रायोजक बनकर सहभागी बनने का अवसर पिछले 14 सालों से प्राप्त हो रहा है। गुरुदेव, इन 14 सालों में 17 शिक्षण संस्थाओं को पुरस्कृत किया जा चुका है। विद्या सम्राट आचार्य श्री तुलसी ने जैन विद्या के प्रचार प्रसार हेतु दिन रात प्रयत्न किया। उन्होंने देश विदेश तक पहुंचाया। इसी कारण तेरापन जैन धर्म का पर्याय बना हुआ है। ऐसे महान पुरुष आचार्य श्री के नाम पर यह पुरस्कार सुशोभित हो रहा है। पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री तुलसी का चिंतन था कि विद्यार्थियों का संस्कार निर्माण दिया जाए तो देश के भावी पीढ़ी समक्ष और होनहार बन सकती है। देश का भविष्य स्वर्णमय बन सकता है। प्रत्येक वर्ष की भांति इस साल का जय तुलसी विद्या पुरस्कार वर्धमान इंटरनेशनल स्कूल जयपुर को दिया जा रहा है। यह विद्यालय बधाई का पात्र है। मैं पूरे ट्रस्ट परिवार की ओर से विद्यालय परिवार को बधाई देता हुआ मंगल कामना करता हूं कि मूल्य प्रेरक शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय निरंतर गतिशील विकासशील बना रहे। भगवान शिक्षा के अलावा स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी पिछले 4 सालों से ट्रस्ट परिवार कुछ नए आयाम जोड़ा है। पूज्य पिताश्री के 100 ईयर्स जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में छापर में आचार्य श्री महाशरमण होम्योपैथिक हॉस्पिटल की शुरुआत की गई। पूज्यवर 3 साल पश्चात आचार्य श्री महाशरमण फिजियोथेरेपी की शुरुआत की गई। स्वास्थ्य के क्षेत्र में गुरुदेव ये नए आयाम जोड़े हैं और आगे भी कुछ और जोड़ने की उम्मीद रखते हैं। गुरुदेव, आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। आपने दोनों जगह पगलियां करवाकर हम पूरे सेठिया परिवार पर बहुत कृपा बरसाई है। मैं आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। गुरुदेव, इस पर मातोश्री का भी 100 ईयर्स 100 साल का चल रहा है। उनका जन्म 1979 गुणियासिया का साल हुआ। आज 2079 है। तो उनका भी आज 100वीं जन्म शताब्दी चल रही है। तो पूरा सेठिया परिवार गुरुदेव आपके सानिध्य में मातोश्री की जन्म शताब्दी मना रहा है। तो इस उपलक्ष्य में भी कुछ सेवा का कार्य हो तो सेठिया परिवार ट्रस्ट परिवार ने निश्चित किया कि जो ये चौथमल सेठिया अतिथि गृह का निर्माण हुआ है, ये चातुर्मास के बाद में समाज के काम आए तो ये समाज के लिए उपयोगी साबित हो, ये मंगल कामना करते हैं। आपसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। गुरुदेव, अभी ये जो गेस्ट हाउस है ये पूरा वार्तानुकूलित आज के जमाने के अनुसार पूरा बना हुआ है। इसमें सब में अटैच है। तो ये पूरे समाज के काम आए, इन्हीं यही मंगल कामना करते हैं। बनते ट्रस्ट परिवार ने इस बरस से यह सुनिश्चित किया कि जैन विश्व भारती में एक आदर्श साहित्य सदन का निर्माण हुआ है। तो उसमें एक लिफ्ट की आवश्यकता महसूस की गई। तो ट्रस्ट परिवार ने उसमें लिफ्ट की स्थापना भी कर दी और आज उसकी चाबी का अध्यक्ष महोदय को पूरे परिवार द्वारा उसकी चाबी की हस्तांतरण करेंगे। ये हमारे परिवार के लिए बहुत ही खुशी की बात है। भगवान, हम लोग इस पुनीत अवसर पर अपने भाग्य की सराहना की बिना नहीं रह सकते। हमारे परिवार को 3 आचार्यों की कृपा प्राप्त हुई है, आगे भी होती रहेगी। पूज्यवर, आप श्री की दृष्टि ही हमारी सृष्टि है।
हमारा परिवार में जो भी संस्कार है, जो भी भाग्य उदय हुआ है, वह आप श्री का ही आशीर्वाद है। भगवान आप हमारे परिवार को ऐसा आशीर्वाद प्रदान कराएं कि धर्म संघ के पुनीत कार्यों में आगे बढ़ाने में यह परिवार इसी तरह इसी क्षण अपना योगदान देने में जागरूक बना रहे। इन्हीं मंगल भावना के साथ ओम। कार्यक्रम को आगे प्रस्तावित करते हुए मैं निवेदन करती हूँ वर्धमान इंटरनेशनल स्कूल्स के प्रतिनिधि श्रीमान कमल जी सेठिया, चौथमल जैन विश्व भारती की ओर से जैन विश्व भारती के अध्यक्ष श्रीमान अमरचंद जी लूकर, जैन विश्व भारती संस्थान के कुलपति प्रोफेसर बचराज जी दुगर और ट्रस्ट के प्रतिनिधि श्रीमान बाबूलाल जी सेठिया, विजय सिंह जी सेठिया, हनुमान जी सेठिया और गुंजन जी सेठिया को कि आप पधारें और प्रतीक चिन्ह और चेक प्रदान कर सम्मानित कराएं। मैं प्रवास समिति के अध्यक्ष से भी निवेदन करता हूं, माणक चंद जी नाटा, आप भी हमारे बड़े भाई साहब, आप भी पधारें। चाबी लिया। साथ ही साहित्य सदनम जो जैन विश्व भारती में निर्मित हुआ है उसकी चाबी चौथमल कन्हैयालाल सेठिया ट्रस्ट के द्वारा जैन विश्व भारती को दी जा रही है। आपका सादर आभार। कर दो कि भाइयों का जाप 2 तल्ले में चल रहा है। आप चौथमल कन्हैयालाल सेठिया ट्रस्ट के लिए एक अद्भुत अवसर है कि इस पुरस्कार की स्थापना के बाद प्रथमतः उनकी अपनी जन्मभूमि छापर में इसका आयोजन हो रहा है। मैं सेठिया परिवार को शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ कि आप शिक्षा में जुड़ी गए, सेवा में जुड़ी गए और साहित्य में भी आप जुड़ गए तो जैन विश्व भारती की अन्य प्रवृत्तियों में भी आप जुड़े। मैं कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ पूज्य प्रवर के प्रति कि आप श्री ने हमें इस पुरस्कार के लिए अमूल्य समय प्रदान किया और मैं चाहूंगी कि आपका पावन पाथेय विद्या जय तुलसी विद्या पुरस्कार अथवा शिक्षा की प्रवृत्ति के संदर्भ में हमें प्राप्त हो। पुरस्कार समारोह जय तुलसी विद्या पुरस्कार समारोह। विद्या का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है और विद्यालय एक विद्या प्रदान का, विद्या आदान का महत्वपूर्ण साधन भी बनता है। आज कितने कितने विद्या संस्थान, विद्यालय खड़े हैं, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय। विद्यालयों में भूगोल, खगोल, विज्ञान, सामाजिक ज्ञान आदि आदि, फिर भाषाओं में संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी आदि पढ़ाई जा सकती है। इन सब के साथ वो संस्कार विद्या, अध्यात्म विद्या, उसका क्रम भी चलते रहना चाहिए। परम पूज्य
आचार्य तुलसी आचार्य महाप्रज्ञ जी जो जीवन विज्ञान की बात फरमाते, तो वो जीवन विज्ञान कह दो कि संस्कार विज्ञान, नाम भले कुछ भी हो, मूल विद्यार्थियों में अच्छे संस्कारों का भी सृजन करने का प्रयास होते रहना चाहिए। तो ज्ञान और आचार दोनों अच्छे होते हैं तो एक अच्छी पीढ़ी का निर्माण हो सकता है। तो यह पुरस्कार जो वर्धमान इंटरनेशनल स्कूल जयपुर को, तो यह पुरस्कार इंटरनेशनल स्कूल और साथ में वर्धमान नाम है, तो वर्धमान प्रभु महावीर का नाम है। वर्धमान बढ़ता रहे, बढ़ता हुआ विकास का मानव प्रतीक है। तो यह स्कूल भी और अच्छा जितना हो सके अपना नैतिक मूल्यों के उन्नयन में और विद्यार्थियों में अच्छे संस्कारों का निर्माण करने में आगे बढ़ता रहे और सजग भी बना रहे। और जैन विश्व भारती जो इस समारोह की आयोजक है, जैन विश्व भारती खुद बड़ी संस्था है, शिक्षा से जुड़ा हुआ एक बड़ा संस्थान है, और भी अनेक गतिविधियां हैं। साथ में मान्य विश्वविद्यालय भी, जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट भी है, दोनों ऐसे खड़े हैं। और जैन विश्व भारती को अगर माँ मान लें तो मान्य विश्वविद्यालय माँ का सुपुत्र है, बेटा है। ऐसा माँ बेटे का मानव संबंध अच्छा बना रहे, ज्ञान की दृष्टि से, संस्कारों की दृष्टि से। और प्रायोजक परिवार चौथमल कन्हैयालाल सेठिया चैरिटेबल ट्रस्ट, तो पहले ठेठ कितने वर्षों से ये पुरस्कार का क्रम कितने वर्ष पहले शुरू हुआ था, इस बार तो छापल चतुर्मास में यह समारोह हो रहा है। तो सेठिया परिवार भी धार्मिक आध्यात्मिक सेवा देता रहे। और इस बार साधु साधियों के भी वो फिजियोथेरापी को, चिकित्सा का उनका एक मौका मिल गया या एक अनुकूल निमित्त मिल गया। तो सेठिया परिवार भी खूब अपनी साधना भी और सेवा भी धार्मिक आध्यात्मिक रूप में करता रहे। परिवार में अच्छा उत्साह है, धार्मिक संस्कार पीढ़ी दर पीढ़ी ये संस्कार आते रहे।